लास्ट पे ऐसे काफी पार्टिसिपेंट है, तो अपने काइंडली जो मेंबर्स को लेके आते हैं उनको बोला करे कैसे इधर से माइक ऑन करना है, ताकि सब लोग इधर से सुन सके। जो भी हम इंफॉर्मेशन इधर देते हैं या लेते हैं तो इनको पता चले। तो जल्दी जल्दी अपने मेंबर्स को ले आए, 1 मिनट बाद इंशाल्लाह हमारी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ आमना, लीडर ऑफ डायमंड टीम। सबसे पहले हमारे आज के वेबिनार में जितने भी मेंबर्स आए हैं सबको हार्टली वेलकम कहती हूँ मैं। और हमारा आज का वेबिनार बहुत ही ज़बरदस्त है, सर राना मुजाहिद को देंगे। और जो आजकल हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोग हमसे पहले आके पूछते हैं ये हलाल है या हराम है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो सब ने फोकस सारा अपना इधर करना है। तो सर हमारे बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें ये सिस्टम मुतारिफ करवाया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबर्स को लेके आया करें। आज का हमारा जो वेबिनार है इसके लिए मैं सर मोस्ट वेलकम सर राना मुजाहिद आए और आज का सेशन स्टार्ट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो तमाम लोगों का सबसे पहले तो हार्डली वेलकम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये होगा हलाल और हराम के रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस लूंगा कि आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि क्या क्वेश्चन इस मार्केट के अंदर आप लोगों से किए जाते हैं। क्या क्या लोग कहते हैं कि भाई हमें बताएं ये हलाल है हराम है। आप लोगों के चंद लोगों के मैं क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों का ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा कि ये सिस्टम हलाल है या हराम है और क्यों है। हैंड रेज कर लीजिएगा जिस जिस बंदे का इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि लोगों के क्या क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सामने। जिसका भी हलाल हराम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हैंड रेज करें ताकि उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता सकूं। वही बंदा हैंड रेज कीजिएगा जिनके क्वेश्चंस हों। जी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अनम्यूट करता हूँ तैयब जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लें। टाइम वेस्ट नहीं करना, काइंडली जल्दी से अनम्यूट करना है ताकि हमारा टाइम भी बचे। जी क्वेश्चन रेज करें जी। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही तैयब साहब। अरसलान डार आप अनम्यूट करें अपनी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा सर, वो मैंने यही पूछना था, काफी ज्यादा लोग जो है ना वो टीम मेंबर्स के पास भी आते हैं और हलाल हराम का कॉन्सेप्ट देते हैं कि यार ये हराम है, मतलब तो उनको क्या मतलब बोला जाए फिर? मतलब उनके उनसे वो जब आपको हलाल हराम के बारे में पूछते हैं क्या कहते हैं कि इस चीज में क्या हराम है, सर वो ये भी तो करेंसी पूछते के होंगे। कहते हैं, करेंसी के कहते हैं, उनको गाइड किया जाता है कि यार ये क्रिप्टो करेंसी है और ये अब तो जो है वो काफी कंट्रीज में भी यूज हो रही है और ये पे भी इससे कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी उनका जो है ना माइंड नहीं इस चीज से जो है ना वो ठीक है एग्री ठीक होता। है, ठीक हो गया। चलें ये एक तो क्वेश्चन ये हो गया जी। माजिद अरशद आप अनम्यूट करें अपनी तरफ से। माजिद अरशद, सॉरी अस्सलाम माजिदा वालेकुम अरशद। जी जी वालेकुम सलाम। सर। बेसिकली मुझसे जो अभी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ये हैं कि पैसे पे पैसा नहीं खरीदा जाता। मैंने उनसे पूछा कि आप हदीस या कुरान पाक की कोई भी आयत लाएं, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, आप खुद किसी से पूछें। उसके अलावा मुझे ये बोला गया है कि ये यहूदियों का एजेंट है एंड आपको काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ वो मुझे भी डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और। शाहजेब जफर आप क्वेश्चन करें, इसके बाद तीनों क्वेश्चन का आंसर करता हूं मैं। जी शाहजेब जफर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्वेश्चन करें। जी सर, मेरे पास ना मेंबर तो आते हैं, काफी मेंबर आते हैं, ठीक है, लेकिन ना थोड़ा मुझे डीलिंग में मसला आता है, ठीक है। और वो कहते हैं भाई ये फेक है, इतनी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ये वो, और टीम नहीं बनती, ऐसे वैसे करते हैं ना क्वेश्चन में ओके से। ओके, ठीक हो गया। अच्छा तो लीडर सबसे पहले मैं आप लोगों को दो चार बातें ऐसी शेयर करूंगा।
सबसे पहले अरसलान भाई का क्वेश्चन ये था कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, कि उन्होंने कहा ये क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं है। कुछ लोगों का ये भी होता है कि ये प्रोडक्ट्स की वजह से लोग कहते हैं कि ये, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है मेटाफोर जो है ये हराम क्यों है। एक चीज वो ये कहते हैं कि इसके अंदर एक तो प्रोडक्ट्स नहीं है, दूसरा इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी है, तीसरा इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग है, कि बंदे जोड़ने वाला काम हराम है। मैं सबसे पहले एक चीज आप लोगों से पूछूंगा, मैं आप लोगों को फतवा भी दिखाऊंगा, ठीक है, हर चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे आप लोग इस बात का आंसर दें, क्या आज से पहले ये फतवा बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मेरी कम्युनिटी के अंदर ऐसे आलिम भी बैठे होंगे, हाफिज़ कुरान भी बैठे होंगे। मुझे ये बताएं, ये वीडियोस आगे भी जाएगी इंशाल्लाह, हर बंदा सुनेगा। मुझे बताएं, जिस पिछले काफी वक्त गुजर चुका है, उस टाइम उलमा इकराम का ये फतवा था कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा इसको कत्ल कर दिया जाए। ये फतवा लागू हुआ था, ये फतवा है, फतवा दिया गया था कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज कदा करेगा, उसको मार दो, कत्ल कर दो उसको, क्योंकि नमाज एक फर्ज है, हर मुसलमान पे फर्ज है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे जमाना गुजरता है ना, जैसे लोग जिस चीज को तस्लीम करते हैं, वो काम वैसे ही जमाने के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। अभी उलमा इकराम की मैं बात करूं, अगर बहुत सारे उलमा इकराम ने फतवा ठीक देना होता है और कुछ उलमा इकराम फतवा गलत भी दे देते हैं। मुझे एक चीज बताएं, इस टाइम लोगों का कहना यह है कि मेटाफोर्स के अंदर कौन सी प्रोडक्ट दी जाती है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स में मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं प्रोडक्ट्स की, अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो बहुत सारे दुनियावी लिहाज से फिजिकली बिजनेस ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं है, फिर वो सिस्टम हराम हो गए। मुझे बताएं, यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। क्लासेस क्यों दी जा रही हैं? अगर आईटी के बारे में क्लासेस दी जा रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्लासेस दी जा रही हैं, वो क्या करते हैं, जस्ट प्ले स्टोर से जाके जूम ऐप इंस्टॉल करते हैं, जूम मीटिंग देते हैं, और एक एक स्टूडेंट से हजारों फी पे कर रहे हैं। किस चीज की फी पे कर रहे हैं? वहां पर कोई प्रोडक्ट्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को? नहीं दे रहे ना, वहां पर जस्ट लेक्चर दिए जा रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, उस चीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है जो आने वाले दौर में आप लोगों को एक अच्छा बेनिफिट देने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके अंदर मेटावर्स भी है, जिसके अंदर यूनाइटवर्स भी है, जिसके अंदर वेब 3.0 भी है, यानी कि आने वाले जदीद दौर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आईटी के स्टूडेंट जितने भी इस मेरी मीटिंग के अंदर बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड जितने लोग जानते हैं, क्या उसके अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट्स दी जा रही हैं? क्या यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसर जो लेक्चर्स देते हैं उसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है हलाल हराम में। अगर चले मान लेते हैं प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट भी है, मैं चले मान लेते हैं, मुझे बताएं कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां काम कर रही हैं, क्या वो हराम नहीं कमा रही होंगी? मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर 5,000 रुपए की प्रोडक्ट दी जा रही है और उस प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ऐसी ऐसी क्रीमें, ऐसे ऐसे फेस वॉश दिए जा रहे हैं जिससे आपकी स्किन ही खराब हो जाए, क्या वो आपका नुकसान नहीं है? आपको गलत चीजें दी जा रही हैं, वो आपका नुकसान नहीं है, वो हराम नहीं है? क्या उन प्रोडक्ट्स के अंदर अगर 5,000 का वो पैकेज प्लान देते हैं, वो प्रोडक्ट्स में आपको बताते हैं जी 5,000 की प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, और आपके अपलाइन को जिसके लिंक से आप आ रहे हो, यार 5,000 का आपने पैकेज खरीदा, उसमें 2,000 रुपया कमीशन आपके सीनियर को कहां से चला गया? क्या कंपनी का मालिक पागल है? उसका दिमाग खराब है कि वो 5,000 की प्रोडक्ट भी अपनी जेब से दे रहा है और 5,000 की प्रोडक्ट देने के बाद 2,000 रुपया भी कमीशन दे रहा है आपके अपलाइन को? 5,000 ले रहा है और 7,000 दे रहा है, क्या वो पागल है? मुझे बताएं यार, ये बात सोचने वाली। सोचें कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी, अमेज़न भी अगर काम कर रही है ना, अगर प्रोडक्ट्स 5,000 रुपए की दे रही है ना, तो 10,000 रुपए का पैकेज होगा तो 5,000 की प्रोडक्ट वो देते हैं। बताते यही है कि ये 10,000 की आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, 5,000 की प्रोडक्ट देते हैं, 5,000 में से जो 5,000 बचता है उसमें से कोई 2,500 रुपया कमीशन अप्लायंस में बांटते हैं और 2,500 रुपया कंपनी की जेब में जाता है। ये होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां। प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा।
बाकी आप जहां पर भी चले जाएं, प्रोडक्ट बेस का सिस्टम आपके माइंड में ऐसे ही होगा कि अगर प्रोडक्ट्स भी बेची जा रही हैं तो प्रोडक्ट्स बताई 5,000 की जाती हैं, तो वो उसकी प्राइस अगर रियल प्राइस देखी जाए तो हो सकता है 1,500 रुपया उसकी प्राइस हो। वहां पर झूठ बोल के धोखा दे के बंदे को इन्वेस्ट करवाया जाता है। जब उसके घर में प्रोडक्ट आती है वो लोकल प्रोडक्ट होती है और किसी काम की नहीं होती, पैसा इन्वेस्ट करवा लिया जाता है। एक चीज प्रोडक्ट वाली ये क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट ही है, मेरी उससे बात हो रही थी। वो जामिया बनूरिया की एक शाख है कराची में, वहां पर ना हाफिज कुरान बन चुका है, अभी आलिम बन रहा है। उसने मुझे बताया था, मेरी काफी डिस्कस हुई। उसने कहा सर मैंने अपने उस्तादों से पूछा है। पिछले दिनों में एक फतवा यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर की हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक फतवा है हमारे पास, वो है फोर्सेज के रिलेटेड, ठीक है। वो फोर्सेज के रिलेटेड है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये फोर्सेज का एक फतवा है मेरे पास। अभी कुछ लोगों का कहना ये है कि सर ये फतवा गलत है। अभी यहाँ पर देखेंगे, ये जामिया जामिया बनूरिया कराची का ये फतवा रिकॉर्ड हुआ था। इसके एंड पे प्रॉपर स्टैंप भी लगी हुई है, सिग्नेचर भी हुए हुए हैं। इसमें ये मैम फातिमा नूर ने क्वेश्चन किया था कि क्या फोर्सेज कंपनी जो है ब्लॉकचेन के मुतालिक शरी हुक्म मतलूब है कि फोर्सेज कंपनी के साथ ऑनलाइन काम करना दुरुस्त है। फोर्सेज और मेटाफोर्स सेम ऑनर, सेम डेवलपर, सेम मैट्रिक्स प्रोग्राम, सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज सेम है। जबकि वहां पर भी नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, मेटाफोर्स पर भी ब्लॉकचेन के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है। एक चैन सिस्टम है, टीम वर्क किया जाता है। अभी उस बंदे ने अपने उस उस्ताद से पूछा सर मुझे बताएं सबसे पहले आप, मैं आपसे क्लियर ये करूंगा कि मेटाफोर्स हलाल है हराम है, लेकिन उससे पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि एक बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस किया जाए, उस बिजनेस के अंदर हलाल तरीका क्या है और हराम तरीका क्या है। उसके उस्ताद ने उसको जवाब पता क्या दिया? उसने कहा कि कोई भी बिजनेस चाहे फिजिकल हो, ऑनलाइन हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप कोई भी तजारत कर रहे हो, उसके अंदर अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 तरीके अगर उसके अंदर नहीं है तो वो सिस्टम हलाल है। अगर वो 3 चीजें इसके अंदर ऐड है तो वो तीन में से एक भी चीज है तो वो हराम है। पहली चीज, उस बिजनेस के अंदर अगर आप झूठ बोल रहे हो, वो सिस्टम आप पे हराम हो गया बिजनेस। दूसरी चीज, अगर किसी को धोखा दे रहे हो, वो आप पे हराम हो गया। तीसरी चीज, अगर उसके अंदर सूद है तो वो चीज हराम हो गई। अभी इसी चीज को सामने रखते हुए बताया गया कि मेटाफोर्स के अंदर अगर आप, मैं आप लोगों को भी, तमाम लोगों को ये चीज रिकॉर्ड करवा रहा हूं, मेरी ये चीज अपने माइंड में रख लें। अगर आप लोग मेटाफोर्स के अंदर भी ये तीनों चीजों में से कोई काम करते हो तो आप पे आपकी अर्निंग हराम है। अगर आप लेन देन में अपने मेंबर के साथ धोखा करते हो, अगर आज बाइनांस का रेट है ना 285 रुपए, हम देते हैं 290 के हिसाब से, हम बताते हैं टीम को कि भाई यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन फी और भी बहुत सारी फीस वगैरह लगती हैं, ट्रांजैक्शन स्वैपिंग या हम परचेज करते हैं, हम 5 रुपए एक्स्ट्रा अगर डॉलर पे लेते हैं ना, अगर 285 बाइनांस का रेट हम 290 के हिसाब से देते हैं बता के, तो वो आप पे जायज है। अगर आप अपने टीम मेंबर को बताते नहीं हो, आप नाजायज लेते हो, अगर 285 है, आप 300 रुपए के हिसाब से डॉलर बेच रहे हो, तो वो आप पे हराम है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आपने उस बंदे को गलत बयानी की, झूठ बोला, उसको बताया कि भाई आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपको बगैर काम किए पैसा आएगा, आपको नॉन वर्किंग आएगी, आपको स्पिल अवर्स आएंगे, आप काम ना भी करो आपको डॉलर्स आते रहेंगे, दिन के इतने आएंगे, आप झूठ बोल रहे हो कि आप पे हराम है। तीसरी चीज, इस सिस्टम के अंदर सूद। मुझे आप बताएं, आप लोग काफी सारे लोग बैठे हैं, मुझे बताएं कि सूद की डेफिनेशन क्या है। कोई एक बंदा अनम्यूट करके बता सकता है कि सूद क्या है? मैं हैंड रेज करना चाहूंगा, हैंड रेज करें। कोई बंदा बता सकता है कि सूद की डेफिनेशन क्या है? अगर नहीं बता सकता तो मैं बताता हूं। सूद होता क्या है? सूद वो होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे लोग आपको आके ये भी कहेंगे
कि सर ये सूद है, ठीक है, इसके अंदर सूद है, तो मैं आप लोगों को बता दूं सूद क्या होता है। अगर आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपया रख दिया, बैंक में आपने 1 लाख रुपया रख दिया और बैंक वालों के साथ आपका मुआहिदा हुआ कि मुझे मंथली 10% इस पे जो है ना जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मैं 1 लाख रुपया रखता हूँ, मुझे मंथली 10,000 रुपया देना है आपने, तो मेरा 1 लाख रुपया आप जहां मर्जी यूज करो, आप फिक्स कर देते हो और आपके ऊपर वो जो 10,000 रुपया वो है सूद। अगर आप बैंक से 5 लाख 10 लाख रुपया लोन पे लेते हो और आप कहते हो कि मैं 5 लाख आपसे ले रहा हूं और मैं 2 साल के अंदर आपको 6 लाख या 7 लाख रुपया रिटर्न करूंगा, वो ऊपर वाला जो 1 लाख 2 लाख है वो है सूद। आप पे भी हराम है और बैंक पे भी हराम है। आप बैंक से गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेते हो, गाड़ी होती है 30 लाख रुपए की और आप उनको देते हो 35 लाख रुपया 4 साल के अंदर, तो सर ऊपर वाला जो 4 लाख रुपया है 5 लाख है वो है सूद। मेटाफोर्स के अंदर मुझे ऐसा क्या चीज है जो आपको लगता है सूद है? ऐसी कौन सी चीज आपको लगती है कि जो सूद के जुमरे में आती है? मुझे बताए कोई बंदा। सर मेटाफोर्स एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डॉलर की मार्केटिंग। हमने यहाँ पर डॉलर सेल करना होता है। जो बंदा हमसे डॉलर परचेज करता है, डॉलर परचेज करने के बाद अपने कुछ स्लॉट्स एक्टिवेट करता है, स्लॉट्स एक्टिवेट करने के बाद हमें उससे कमीशन मिलता है 100%, या तो हमें मिलता है या हमारे अपलाइन में या हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर 1 रुपया भी झूठ बोल के नहीं लिया जाता, यहाँ पर 1 रुपए के अंदर भी सूद नहीं है, यहाँ पर 1 रुपए के अंदर भी धोखा फरेब नहीं है। मुझे बताएं फिर यहाँ पर हराम कैसे हो गया? चले यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों के माइंड में आता होगा, वो भी मैं आप लोगों का क्लियर करूं। आप लोगों ने फतवा रिकॉर्ड तो देख लिया होगा, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा कि फोर्सेज को हलाल करार दिया गया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ के भी सुना दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी मालूमात के मुताबिक ब्लॉकचेन पर चलने वाली कंपनी के साथ कारोबार करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। यहाँ पर ज्वाइनिंग और रजिस्ट्रेशन की रकम वगैरह सभी कंपनी के मुकर्रर करता है और इसमें धोखाधड़ी नहीं की जा सकती, और इसी वजह से ये दुरुस्त है। जैसा कि इस कंपनी में सिर्फ आपके डायरेक्ट मेंबर और इनडायरेक्ट मेंबर्स के अलावा किसी भी मेंबर से आपको कमीशन नहीं मिलता। यानी अगर आपको कमीशन लेना है तो आपको मेंबर्स बनाते रहना होगा और डायरेक्ट टीम से भी बनाते रहना होगा, और तो ये काम मेहनत और तलब का है। यानी कि यहाँ पर आप प्रॉपर मेहनत भी करते हो, दिन रात स्ट्रगल भी करते हो। जितने लोग इस सिस्टम को जानते हैं, काम कर रहे हैं, उनको पता है कि सुबह उठते हैं तो मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, लोगों के साथ अपना दिमाग खर्च करते हैं। जिस तरह आप यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसर लेक्चर देते हैं, अपना माइंड यानी कि दिमाग का यूज करते हैं, रात वो प्रॉपर उस पर स्टडी करते हैं, कल का जो टॉपिक होता है फिर जाके अपनी क्लास में पढ़ाते हैं। इसी तरह हम लोग भी इस सिस्टम को तैयार करते हैं, प्रॉपर इस पे सेशन तैयार करते हैं, फिर ही आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में नॉलेज देते हैं। तो मेहनत करते हैं, आप लोगों को पैसा लगाते हैं। मुझे बताएं, ये जो जूम सेशन हमने खरीदा हुआ है, मंथली 36,000 रुपया इसकी फीस है। मुझे बताएं, आप लोगों से फीस चार्ज की जाती है? आप लोग 1 रुपया देते हो? नहीं देते हो ना। हम लोग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे पैसा लग रहा है। अभी यहाँ पर आखिरी लाइन है, इस कारोबार में पैरामाइड की कोई सूरत नहीं, लिहाजा फोर्सिज या मेटाफोर्स कंपनी में काम करना और कमीशन लेना मुकम्मल जायज है। अभी ये तो फतवा आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। जैसा कि लोगों का कहना यह है कि क्रिप्टो करेंसी जब के मुआशरा उसको तस्लीम ना करे तो वो चीज नाजायज होती है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि झूठ जो है वो बिल्कुल नाजायज है, उस पर गुनाह है। उस पे कुरान पाक ने भी कहा है कि बहुत बड़ा सख्त गुनाह है झूठ बोलना। क्या उलमा इकराम ने कभी कहा है कि आप झूठ ना बोलो, आपने झूठ बोला तो आपको पाकिस्तान से निकाल देंगे या ये कर देंगे? उसकी वजह क्या है? जमाना तस्लीम कर चुका है, जमाने के अंदर झूठ एक आम हो गया है, लोग झूठ बोल रहे हैं।
हमारे मौलवी भी झूठ बोलते हैं, सीधी हकीकत बात बताऊं, कोई यहाँ पर जो हमारे मौलवी हैं ये भी कोई फरिश्ते नहीं है, उनसे भी झूठ बोला जाता है। लेकिन जमाना है, जमाने के साथ चलना है। अभी अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी अभी तो पाकिस्तान के अंदर अपनी क्रिप्टो लॉन्च होने का वर्क चल रहा है। कुछ टाइम के बाद आप लोग देखोगे पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी, क्योंकि जमाना इसको तस्लीम कर चुका है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर इस पे तजारत हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। पाकिस्तान से हटके बाकी यूरोपियन ममालिक के अंदर चले जाएं, दुबई के अंदर चले जाएं, दुबई के अंदर इसकी एटीएम मशीनें लग चुकी हैं, ठीक है। वहां पर प्रॉपर आप स्कैन करते हो, अपने बाइनांस को स्कैन करते हो और आप वहां से शॉपिंग करते हो। जिस भी बहुत मॉल्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जहां पर आप जाते हो और वहां पर आप जो भी पे करते हो आप अपनी बाइनांस क्रिप्टो से कर देते हो, बीएनबी से करते हो, यूएसडीटी TRC20 डॉलर से करते हो, इथीरियम से करते हो, ट्रोन से करते हो, सारी जितनी भी मेन करेंसीज है उनसे आप पे करते हो वहां पे। जब दूसरे ममालिक के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुकी है तो पाकिस्तान के अंदर भी हो जाएगी। इसके अंदर वो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आपको कोई बंदा आके कहता है तो उसको कहो कि भाई आप आप इंतजार करो, जब आपको लगे कि सिस्टम ये वाकई ही हलाल है, इस पे हम काम कर सकते हैं, तो देन आप हमारे साथ ज्वाइन कर लेना। भाई आप इसकी जरा अच्छे से कर लें, अच्छे से इसके ऊपर स्टडी कर लें, जब आपको समझ आ जाए देन आ जाना हमारे पास। तो यहां पर मैं बात करूंगा, एक दो बातें मैं और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। देखें, आप लोगों के पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, लोग आप लोगों को ये भी कहेंगे कि भाई इसमें प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट क्लियर कर दिया, इसमें क्रिप्टो करेंसी है क्लियर कर दिया, और लोग कहेंगे यहाँ पर आपको काम नहीं करना पड़ता, यहाँ पर आपको बगैर काम किए पैसा आ रहा होता है। सर मुझे एक चीज आप बताएं, क्या यहाँ पर बगैर काम किए किसी एक बंदे को भी पैसा आता है? मुझे बताएं। एक बार, दो बार, $5 $10 अगर आ जाते हैं तो सर वो चीज मैं आप लोगों की क्लियर कर दूं कि ये जो $5 $10 आते हैं ये आपकी लाइफ टाइम के लिए अर्निंग नहीं है। ये आपको 1 मिनट, 2 मिनट या 4 मिनट के लिए ही प्रॉफिट दे जाएगी। इसके बाद आपको $5 $10 मिल गए, इसके बाद आपको 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं आ रहा अगर आप काम नहीं कर रहे हो। मुझे एक चीज बताएं, अगर उनका लोगों का कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ पर काम नहीं करते हो, आपकी टीम काम करती है, आपको पैसा आता है, तो मुझे एक चीज का जवाब दें, क्या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो बनी हुई हैं, कंपनी का मालिक जो है उसने टीम इकट्ठी की होती है, हमने उसने टीम को हायर किया होता है और हमने टीम बनानी होती है, उसने टीम को सैलरीज देनी होती है और हमने टीम को सिखाना होता है। हमने टीम को सैलरी नहीं देनी होती, टीम ने हमारे नीचे आके हमसे सीख के खुद कमाना होता है। वहां पर वो ऑनर जो होता है, कंपनी का ऑनर, अपने ऑफिस में बैठ के सीसीटीवी कैमरास के अंदर देख रहा होता है कौन सा हमारा जो हमारा कंपनी का जो मेंबर है या कंपनी का कोई भी हमारा ऐसा पर्सन है जो काम कर रहा है कंपनी में, वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी प्रोग्रेस दे रहा है, कंपनी को फायदा दे रहा है, वो कैमरास के अंदर देख रहा होता है। जितनी भी उसकी आवाम काम कर रही होती है उनको मंथ के बाद वो सैलरी देता है, कुछ रिवॉर्ड्स देता है, कुछ उनको बोनसेस देता है। जिस बंदे की प्रोग्रेस अच्छी होती है उसको बोनसेस देता है। क्या वो जो ओनर होता है कंपनी का वो खुद कुछ कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता। अगर कंपनी को 5 करोड़ 10 करोड़ एक मंथ का बच रहा है, वो 5 करोड़ में से अगर 2 करोड़ या 3 करोड़ की सैलरीज दे देता है, पीछे 2 करोड़ रुपया जो उसको बचता है, क्या वो उस पर हराम है? सर नहीं, क्योंकि उस बंदे ने टीम हायर की है, उस टीम को काम, वर्कर्स को काम बताया है, वो लोग काम करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं और वो काम करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उससे वो खुद भी कमा रहा है और लोगों को भी दे रहा है, खुद कोई काम नहीं कर रहा है, इसी वाले ऑफिस में बैठा है। सर इस तरह मैं बताने लग जाऊं तो बहुत सारे काम हैं जो पाकिस्तान के अंदर नाजायज है और हराम है, लेकिन वो सारे उलमा इकराम भी कर रहे हैं। मुझे बताएं, सिगरेट पीना हलाल है? सिगरेट नाजायज है? इसको जायज किसी ने कहा है कि ये जायज है? सर सिगरेट, शराब पीना हराम है, शराब के ऊपर क्यों नहीं रोकते लोगों को? लोग सरेआम पी रहे हैं शराबें। सर हराम बताने लग जाऊं तो इतने काम हमारी दुनियावी जिंदगी के अंदर हराम है कि हमारे घरों के अंदर भी वो चीजें हराम हो रही हैं लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन जो चीज के ऊपर एक मुकम्मल
प्रूफ ही नहीं है। जिस चीज के ऊपर गरर है, जिस चीज के ऊपर एक शक को शुबा है, उसको आप लोग हराम कह के उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, उस पर कारोबार नहीं कर रहे हो। यहाँ पर शराब की मिलें लगी हुई हैं, लोग शराब की मिलों में जाके काम कर रहे हैं, शराब बना रहे हैं, हुकूमत से लाइसेंस लिए हुए हैं, शराब बन रही है और लाइसेंस लेके हुकूमत से शराब बना के बेची जा रही है। मुझे बताएं, वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हराम कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं? मुझे बताएं, वहां का जो सीईओ है वो हलाल कमा रहा है, हराम कमा रहा है? जब चीज ही हराम है, मुझे बताएं वो उस पे हलाल कैसे हो सकता है? एक चीज में धोखा दिया जा रहा है, एक चीज नाजायज करार दी गई है, उसके ऊपर काम करके पैसा कमाया जा रहा है, वो हराम है। लेकिन जिस चीज के ऊपर अभी कोई प्रॉपर ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ ही नहीं है, उसको लोग हराम समझ के काम नहीं कर रहे। अपने माइंड को क्लियर कर लें। कोई भी डाउट होता है आपके माइंड में, उसको क्लियर करें, दिल लगा के काम करें। 1 साल 2 साल 4 साल दिल लगा के काम करें। मुझे आज भी, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, अगर मैं आज भी अपनी कम्युनिटी बनाना चाहूं, अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहूं, यकीन माने कि मेरे पास अगर 11,000 की कम्युनिटी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, तकरीबन राउंड अबाउट 18,000 प्लस की टीम मेरे मेटाफोर्स में, मेरी डाउनलाइन में है। अगर आज हम अपनी कोई कंपनी बना देते हैं, तो मैं कहता हूं आज लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हम लोग पैसा अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पर आपको कोई हेडिक नहीं होगी, यहाँ पर आपको कोई भी विड्रॉवल नहीं देने पड़ेंगे, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। यहाँ पर आप लोग सिक्योर हैं और लाइफ टाइम तक पैसा कमा सकते हैं, मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। और शुरू में मेहनत होगी, बाद में आप लोग कहोगे कि यार आज मजा आ रहा है पैसा कमाने का। तो दिल लगा के काम करें, ये माइंड अपना क्लियर करें, लोगों की बातों को ना सुने। लोग तो बातें करेंगे, आप लोगों को डीमोटिवेट करेंगे। अपने दिमाग को क्लियर करके इस पे काम करें, फोकस करें। और यही लोग जो आज आप लोगों को कह रहे हैं ना, कल जब आपके नीचे फॉर्च्यूनर होगी, आपके नीचे टीएक्स होगी, मर्सिडीज होगी, तो लोग कहेंगे कि यार हमने भी काम करना है। फिर वो ये नहीं कहेंगे कि ये हराम है या हलाल है। जहां पर लोगों को पैसा नजर आता है ना, लोग वहां पे जाते हैं और काम भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी वाई क्लियर करें, दिल लगा के काम करें, इस पे ये डाउट्स क्लियर कर लें अपने, कि ये सिस्टम आने वाले दौर का क्रिप्टो करेंसी, जो आज आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ चुके हैं, आने वाले दौर में आप लोग खुद कहेंगे कि सर राना मुजाहिद ने जो सेशन दिया था बिल्कुल ठीक दिया था। बहुत पीछे रह जाएंगे वो लोग जो आज इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्रिप्टो को नहीं समझ रहे, ब्लॉकचेन को नहीं समझ रहे, मेटावर्स वेब 3.0 को नहीं समझ रहे। सर वेब 3.0 जो है ना वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है, आगे मेटावर्स की दुनिया आ रही है, आप लोग जदीद दुनिया के अंदर शामिल हो रहे हो। और आप लोगों को आने वाले दौर में पता चलेगा इस सिस्टम की पावर का, कि यहाँ से लोग करोड़ों अरबों कैसे कमाएंगे। नेटवर्क की पावर का पता चलेगा। आज अगर आप लोग अच्छा नेटवर्क बना लेते हो, लोगों को शऊर देते हो इस फील्ड के बारे में, तो कल आपका देखना कितना जबरदस्त होता है। तो हैंड रेज करें, अभी भी अगर किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज करें, ताकि उसका डाउट क्लियर करें, उसके बाद फिर वाइंड अप करें। जी फारूक साहब अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैं फरूक बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था बड़ा, अगर किसी को ज्वाइन कराना हो तो कैसे ज्वाइन कराते हैं, कौन सा लिंक भेजते हैं आपको? फारूक साहब आप मुझे ये बताएं कि आपके अपलाइन कौन है, किन के साथ ज्वाइन किया आपने? मैंने ना दो जिनके साथ चार ज्वाइन क्लाइंट किया ने उनका मेरा, क्या नाम है? उसका आपको मोबाइल में नंबर बता देता हूँ, उसने ज्वाइन कराया था। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। आप उनसे कहिएगा कि मुझे वीडियो सेंड करें, ज्वाइन जी करवाने का तरीकाकार बताएं। जी जी ठीक है, वो आपको तरीकाकार बताएंगे, पहली वीडियो देंगे। अगले बंदे का वॉलेट क्रिएट करवाना होता है क्रिप्टो करेंसी का, ट्रस्ट वॉलेट या जी टोकन पॉकेट। जी उसका जी अकाउंट बिल्कुल। बनाने के बाद फिर आप अपने सीनियर को पेमेंट लेके उनसे भेजते हो, और वो उसके जी वॉलेट में डॉलर सेंड करते हैं। जी डॉलर जी सेंड करने के बाद फिर आपने अपना मेटाफोर्स का अकाउंट ऑन करना है। अकाउंट जी ऑन करने के बाद आपने अपने अकाउंट में जाके देखना है, कॉपी लिंक, आपका रेफरल लिंक होगा, 3 जी लाइंस पे बिल्कुल। क्लिक करोगे, वहां पे आपका लिंक सामने शो हो जाएगा। आपने वो जी लिंक कॉपी करके उनको भेजना होता है, देन वो ज्वाइन जी करते जी हैं। इसकी प्रॉपर जी वीडियो है, अपने सीनियर को बताना, वो आपको इसकी वीडियो वीडियो सेंड करेंगे।
अगर उनके जी, जी। पास ना हो तो अपने सीनियर से मेरा नंबर ले लेना, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, देन आप अगले मेंबर को ज्वाइन करवा सकते हो। तो आप अपना नंबर सेंड कर देना, फिर आज अपना मैसेज कर लेना। फारूक साहब यहाँ पे अलाउ नहीं है, मैं नंबर नहीं सेंड कर सकता। आप अपने सीनियर को बताइएगा, वो जहाँ से आपको ये लिंक मिला है ना उनसे आपने मेरा नंबर ले। जी 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 ठीक है। ओके ओके जी, कामरान अली आप अनम्यूट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझसे जो मेंबर्स हैं ना बिजनेस प्लान पूछते फिर जवाब ही नहीं देते। ब्रदर इस पे टेक्निकल आज का ये टॉपिक हमारा ये नहीं है, इंशाल्लाह इस पे भी टॉपिक रखेंगे। आपने डेली बेसिस पे हमारी क्लास अटेंड करनी है, 3 बजे वाली भी और रात को 8:30 बजे वाली भी। आप लोगों के जो मेंबर्स नहीं आते रात को 8:30 बजे वाली मीटिंग में लेके आया करें, इंशाल्लाह अच्छे से गाइड करेंगे, ज्वाइन भी करेंगे। अपने मेंबर्स को मीटिंग में लेके आने आज वाला रात को मीटिंग हो जाएगी कि नहीं? आज रात को मीटिंग हो जाएगी? जी जी बिल्कुल होगी, 8:30 पे मीटिंग होगी, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। यही लिंक होता है, सिर्फ हम पोस्टर चेंज कर देते जी हैं, जी लिंक सेम होता है डेली बेसिस पे। जी जी अपने मेंबर्स को लेके आइएगा इंशाल्लाह 8:30 बजे वाली मीटिंग में। ठीक है, ओके। ओके थैंक यू। चलें तो ठीक है लीडर्स, आज का सेशन यहीं तक था। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी हलाल हराम के रिलेटेड। बाकी ये रिकॉर्ड सेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दिल खोल के काम करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।